फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स। जी हाँ, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में आज बात करेंगे कि ये कंपनी का स्टार्ट करने का मकसद क्या मकसद था और किस वजह से लोग फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, किस मकसद से ज्वाइन करते हैं और किस मकसद से छोड़ के चले जाते हैं। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जो लोग भी फॉरएवर को ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करने जा रहे हैं या ज्वाइन करके छोड़ने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले पाएँ कि आखिर आपको फॉरएवर करनी है या फिर छोड़ के चले जाना है, या फिर करने से पहले जो सोच रहे हैं तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो आज आपका कन्फ्यूज़न दूर करने मैं ले आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अपडेट्स और फॉरएवर लिविंग की अपडेट्स, उसके प्रोडक्ट्स की नॉलेज, सब कुछ यहाँ पे आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो मेरा दावा है मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके हेल्पफुल ज़रूर होगी। सो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी अपडेट यहाँ पे पोस्ट करती रहूँ आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Everyone, welcome back to my YouTube channel. This side मानवी, हाउस ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्राउड TLF क्रिएटर। सो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगी। फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स पे लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, मोटिवेशन में आके ज्वाइन कर लेते हैं, लोगों के गाड़ी बंगले देख के ज्वाइन कर लेते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं कि अगले ने कमा लिया है तो मैं भी 1-2 साल में कमा ही लूँगा। तो उसके बाद क्या होता है, मोटिवेशन में आके वो पैसा भी अरेंज करते हैं, 2CC भी कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, AS लेवल पे आ जाते हैं, काफ़ी टाइम तक मेहनत करते हैं। जब उनको रिजल्ट नहीं आता है तो वो छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा ही होता है, ये सच्चाई है। बहुत से लोग ऐसे ही भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? मेन टॉपिक ये है कि क्यों भागते हैं। क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि जीवन की सच्चाई क्या है। उनको लगता है कि फॉरएवर में अगर उनकी ग्रोथ नहीं हुई है तो ये काम बेकार है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई नहीं जुड़ता है। कुछ लोग तो जुड़ते ही नहीं, बोलते हैं कि ये तो एक चेन सिस्टम है, इसमें जोड़ने वाला काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, इसमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो माय डियर, यहाँ पे लोगों को जोड़ा ही जा रहा है, लोगों को तोड़ा तो नहीं जा रहा है। और दूसरी बात, अगर आप फॉरएवर को छोड़ के जा रहे हैं तो आपने किस मकसद से फॉरएवर को ज्वाइन किया था, उस मकसद को याद करिए। अगर आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया था पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या अपनी हेल्थ को चेंज करने के लिए, तो फॉरएवर आपको पहली बात तो हेल्थ प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको गारंटीड आपको यहाँ पे फ़ायदा होना है। ऐसा नहीं है कि आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आपको फ़ायदा नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं आया या आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप सही सिस्टम पे काम कर रहे हैं, क्या आप सही से काम कर पा रहे हैं। और दूसरी बात कि फॉरएवर अगर आपको बोल रहे हैं कि आप अर्निंग करने का यहाँ पे आपको अच्छा मौका है, आप अर्निंग कर सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप हार मान रहे हैं तो हमारी हार और हमारी जीत सिर्फ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमने सोच लिया हमें जीतना है तो हम जीतेंगे। आप ये सोचिए कि अगर एक ठेले वाला भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, एक उम्मीद से स्टार्ट करता है। क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर वो अरेंज करके अपना एक ठेला लगाता है। इसलिए लगाता है क्योंकि उसको अपने परिवार का पेट पालना है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है। तो वो एक उम्मीद से काम करता है। और जब ठेला लगाता है तो उसको ये नहीं सोचना होता है, उसको ये नहीं मालूम होता है कि वो ठेला चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका काम चलेगा कि नहीं चलेगा। जबकि इस दुनिया में अगर वो ठेले वाला सब्जी बेच रहा है तो मतलब हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे होंगे उस शहर में, उसके आसपास, जो सब्जी बेच रहे होंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि सब्जी बेच के क्या मेरी कमाई होगी कि नहीं होगी, लोग मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जब फॉरएवर में कोई ज्वाइन करता है तो वो ये ज़रूर सोचता है कि इतने लोग कमा रहे हैं तो लोग उनके पास ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे पास क्यों ज्वाइन होंगे। तो आप अपनी सोच पहले से ही ख़राब कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा आप ये सोचिए। अगर ठेले वाला काम कर रहा है तो वो ये सोच के काम कर रहा है, सुबह अगर वो निकल रहा है घर से, अपना ठेला सजा के वो घर से निकल रहा है, तो वो इस उम्मीद से निकल रहा है कि आज मेरे पास बहुत सारी कमाई होगी, जिससे मेरे घर का बहुत अच्छे से मैं पेट पालूंगा, मैं अपने घर में खुशियाँ लेकर आऊँगा रात को। तो वो एक खुशी की मतलब एक खुशी की उम्मीद से निकलता है घर से। तो उस उम्मीद को लेकर जब वो निकलता है तो उस उम्मीद पे वो खरा उतरता है, वो मेहनत करता रहता है, वहाँ खड़ा रहता है कि कस्टमर्स आएँ और उससे ले। ये नहीं कि अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आसपास के ठेले में चले जा रहे हैं, तो वो अपना ठेला लेके घर नहीं वापस चला जाता है। उनका जो टाइम है वो उस समय तक काम करते रहते हैं। तो आप खुद सोचिए, एक दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा है, एक उम्मीद से काम कर रहा है। तो आप ये सोचिए, अगर आपने जिस उम्मीद से काम स्टार्ट किया था फॉरएवर में, तो क्या आपने उस उम्मीद को पूरा किया? क्या आपने उस मकसद को पूरा किया? लेकिन आपने ये सोचा कि पर्सन किसी और के साथ ज्वाइन हो रहे, तो हमारे साथ क्यों ज्वाइन होंगे। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो बेकार काम है।
ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम आपके स्वास्थ्य को सही रख रहा है या स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ कर कोई काम कर रहे हैं या आप अपने आप को दुखी करके कोई काम कर रहे हैं, तो आप खुद के गुनहगार हैं। आप अपने आप को खुशियाँ नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को दुखी करके अपने घर वालों के लिए खुशियाँ ला रहे हैं। तो अगर आप किसी नौकरी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको नहीं मालूम होता है कि वहाँ पे किस तरीके से बिहेवियर होगा। आपको फॉरएवर में जब लोग ज्वाइन होते हैं, आपसे किस तरीके से बिहेव करते हैं, बात करते हैं, तो आपको लगता है कि बेकार काम है, लोग इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम की बात है, अगर आप सही सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं भी होता है। लेकिन अगर आप लोगों के पीछे पड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती पिच कर रहे हैं, तो लोग फॉरएवर में क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या, हर फील्ड में ही आपकी बेइज्जती करके ही जाएगा। चाहे वो एक ठेले वाला हो, दुकानदार हो, उसकी भी इंसल्ट होती है। आप खुद सोच के देखिए, अगर वो एक दुकानदार किसी कस्टमर को बुला रहा है, आइए आइए, इस तरीके से आवाज़ें लगा रहा है और वो कस्टमर उसको धुक्कार के निकल जा रहा है, तो वो भी तो उसकी बेइज्जती है। इसका मतलब ये थोड़ा ना वो दुकान बंद करके चला जाएगा। ठेले वाले ने किसी कस्टमर को बुलाया, उस कस्टमर ने उसकी बेइज्जती कर दिया, नहीं लिया या उसको धोखा देके चला गया, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो अपना काम बंद करके चला जाएगा। आप जॉब में है, जॉब में इतनी बेइज्जती होती है, इतने आपका बॉस है, आपके जो सीनियर्स है वो आपकी इतनी इंसल्ट करते हैं, लेकिन आप वहाँ काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको वहाँ से पैसा मिल रहा है। तो फॉरएवर में भी एग्जैक्टली यही है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा आएगा ही आएगा। आप अगर डिमोटिवेटेड होकर काम करेंगे, आप ये सोच के जुड़ेंगे कि पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे अर्निंग होगी कि नहीं होगी, जोड़ने का सिस्टम है, कहाँ नहीं जोड़ने का सिस्टम है। हर कोई कस्टमर ढूंढ रहा है, हर कोई सिस्टम में जोड़ने की ही काम करता है कि मेरे पास कस्टमर आए, मेरे कस्टमर जुड़े रहें, कस्टमर हमेशा के लिए जुड़े रहें। तो बहुत अच्छे से उनके साथ डील करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, बहुत अच्छे से काम चलाते हैं अपना। तो फॉरएवर भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो आपके लिए बिजनेस है, वो आपका खुद का बिजनेस है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं? आप ये सोचिए कि आपने कहीं से होलसेल से कपड़ा लिया है, उसको आपको अपनी दुकान में बेचना है, तो आप बेचकर ही रहेंगे, क्योंकि वो होलसेलर आपसे वो कपड़े लेने वाला नहीं है, तो आप उसको बेचेंगे। क्यों? क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। तो आप यही सोचिए कि अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है, आपने 2cc किया है, तो आपका नुकसान हो गया है, तो आपको उस नुकसान को पूरा करना है। कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव माइंड से काम कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर आता है। अगर आप लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोचिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, जिससे आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे, आप लोगों को समझा नहीं पा रहे। और ये कमी क्या है? वो कमी ये रहती है कि आपका खुद का माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, आप खुद पॉजिटिव नहीं है। अगर आप अपने काम के लिए खुद पॉजिटिव नहीं है, तो आप दूसरों को क्या समझाएंगे? तो अगर आप फॉरएवर को छोड़ रहे हैं, तो ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, तो इसका मतलब आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन आप खुद देखिए कि उसी फील्ड में आके बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी ग्रोथ ले जा रहे हैं, इतना आगे बढ़ जा रहे हैं। वो क्यों बढ़ जा रहे हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट अच्छा है, उनका पॉजिटिव माइंड है। वो जिस मकसद से आए थे उस मकसद को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। ना कि ऐसा है कि उनको कोई सपोर्ट कर रहा है या फिर लोग उनके पास जुड़ रहे हैं या फिर उनके पास कोई अलग से हुनर भगवान ने डाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके अंदर हुनर है तो वो हुनर आपके अंदर भी है। सिर्फ आपको पहचानने की ज़रूरत है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है, उस काम को पहचानने की ज़रूरत है जिस काम में आप जुड़े हैं। तो फॉरएवर कंपनी एग्जैक्टली किस लिए स्टार्ट हुई थी, इसका निर्माण क्यों हुआ था? तो जो सर रेक्स मोंक ने स्टार्ट किया था फॉरएवर को, उनका मेन मोटिव ये था कि वो लोगों को वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी प्रोवाइड कर पाएँ। तो अगर आपको अपनी वेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ अच्छी करने का मौका मिल रहा है, तो आप खुद सोचिए, इतने अच्छे काम को छोड़ के जाके आपका नुकसान है या आपका फ़ायदा? अगर आप किसी नौकरी में जा रहे हैं, आप बहुत तेज़ बीमार हैं, बहुत तबीयत ख़राब है आपकी, लेकिन आप जाएंगे क्योंकि आपका पैसा कट जाएगा, आपको वहाँ पे सुनाया जाएगा, आपकी बेइज्जती होगी, तो आप जाते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को नहीं देखते हैं। तो जो काम आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर रहा है और आपको टाइम भी नहीं मिल रहा है, आपको अपने हिसाब से अपना समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सिर्फ क्या आप ये सोचिए सिर्फ कमाने के लिए आप पैदा हुए थे? क्या सिर्फ मेहनत करने के लिए पैदा हुए? अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ज़िंदगी को जीना भी है। तो ज़िंदगी को कब जिएंगे, अपनी लाइफ को कब जिएंगे? तो ये एक काम ऐसा है जिसमें आप घर बैठ के अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें आप अच्छे से कमा रहे हैं घर बैठ के अर्निंग करके। देखिए, मेहनत हर जगह है, डिमोटिवेशन हर जगह है, टेंशन हर जगह है, बेइज्जती हर जगह है। लेकिन अगर आपने समझ लिया काम को कि किस काम में आपका फ़ायदा है, तो उस काम में आप टिके रहेंगे। आप खुद सोचिए कि एक नौकरी में आपका फ़ायदा है या फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपका फ़ायदा है, फॉरएवर कंपनी में आपका फ़ायदा है। अगर आप एक नौकरी में अपना स्वास्थ्य खराब करके डेली आप मतलब कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, घर का कोई फंक्शन है, घर में कोई बीमार है या फिर कहीं पे आपको कहीं पे भी जाना है, अवेलेबल होना है, तो आप वहाँ नहीं जा पा रहे क्योंकि आप छुट्टी नहीं ले पा रहे।
लेकिन आप घर बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो आपको इतना अच्छा मौका है, आप कहीं पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर आपसे पहले ही बोलता है कि प्रोडक्ट्स को लेकर आप पहले यूज़ करें, फिर लोगों के साथ शेयर करें। तो अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे काम करते हैं, आप अपनी वेल्थ पे, अपनी हेल्थ पे काम करते हैं। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं, फिर आप दूसरों को बताते हैं कि आप अपनी हेल्थ अच्छी करिए। तो ये काम कहाँ से बेकार है, कहाँ से ये काम हराम है? तो ये काम बिल्कुल भी बेकार नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को अपने साथ साथ दूसरों की हेल्थ भी अच्छी कर पा रहे हैं, किसी को हेल्थ प्रोवाइड करा पा रहे हैं, साथ ही साथ किसी को वेल्थ भी प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो आपको वो पर्सन दुआएं देगा। आप ये सोचिए कि अगर आपने डिमोटिवेट होकर छोड़ दिया तो क्या हो सकता है कोई पर्सन ऐसा आपके पास जुड़ने वाला हो जिसकी किस्मत आपके हाथों बदलने वाली हो। जो पर्सन बहुत मेहनती हो, बहुत काम करने वाला पर्सन हो, वो आपसे जुड़ के अपनी ज़िंदगी बदलने वाला हो, तो अगर आप ही ने छोड़ दिया तो उसका मौका कहाँ से मिलेगा? तो आप अपनी सोच को बदलिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए। फॉरएवर कंपनी ने आपको मौका दिया है अपनी हेल्थ को सही करने का, अपनी वेल्थ को सही करने का। तो फॉरएवर कंपनी कहीं भी आपको बेकार काम नहीं है, कहीं भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सिर्फ ज़रूरत है आपको उस काम को पहचानने की, अपने आप को पहचानने की, किस तरीके से काम करना है, आपके अंदर क्या कमी आ रही है उसको पहचानने की। क्योंकि अगर आप एक काम में नहीं टिके रहे तो आप कहीं भी टिके नहीं रहेंगे। अगर आपने अपना बिजनेस खोल के बंद कर दिया और दूसरे बिजनेस पर जंप कर गए तो आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं होंगे। ये आप सोच के देखिए, जो पर्सन एक काम में एक जगह खुश नहीं होता है तो वो कहीं खुश नहीं होता है। ये ज़िंदगी की सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ यही आज शेयर करना चाहती थी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि फॉरएवर कंपनी बेकार है और इसमें काम करना बेकार है, रिस्पांस नहीं आता है, कुछ जुड़ के अपना पैसा लगा के भी भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो अपना नुकसान कर देते हैं। तो उनके साथ मैं आज की जो इन्फॉर्मेशन है शेयर कर रही हूँ। इन बातों से कहीं ना कहीं किसी के माइंड में कुछ स्टक हुआ हो, किसी के माइंड को चेंज कर पाई हूँ। हो सकता है किसी ना किसी की सोच बदली हो सकता है किसी ना किसी का फैसला बदल दिया हो मैंने। तो अगर ये वीडियो, ये आज का टॉपिक, आज की जो नॉलेज है मैंने आपके साथ शेयर करी, वो आपको बहुत हेल्प करी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कंफ्यूज हैं इस काम को लेकर, अपने फॉरएवर बिजनेस को लेकर कंफ्यूज हैं, अपने फैसले को लेकर कंफ्यूज हैं, अपने डिसीजन को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर कंफ्यूज हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन होने जा रहे हैं या ज्वाइन हो चुके हैं लेकिन आपको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, लीड्स जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, इसलिए फॉरएवर कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ जिस सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं, मेरी टीम काम कर रही है, जिसमें हम लोग लीड्स जनरेट करते हैं, ऑटोमेटिक लीड्स जनरेट करते हैं, ऑर्गेनिक लीड्स हमारे पास आती हैं जो हमसे खुद से बात करती हैं, हमसे खुद से बोलती हैं कि मैम सर ये क्या काम है, किस तरीके से करना है। तो हम लोग को ज़्यादा उन पे एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ एक हमारा कुछ टूल्स होते हैं जिन पे हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका काम होता है और आगे वो बढ़ते हैं। तो उसी से आप उनकी लीड्स भी जनरेट होती हैं, उन्हीं से उनके फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं। उसके साथ साथ आप 5 इनकम स्ट्रीम्स पे भी काम कर सकते हैं, 5 इनकम सोर्सेज से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, क्या सिस्टम है, कैसे अर्निंग सोर्सेज हैं यहाँ पे, तो अगर आप इनकी जानकारी चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप गो थ्रू करिए। उस पर एक 90 मिनट्स का वेबिनार मिलेगा, उस वेबिनार को पूरा देखिएगा जिसमें आपको नॉलेज मिलेगी कि आप अपने फॉरएवर बिजनेस को किस तरीके से ईजी वे में ऑटोमेटिक सिस्टम से ग्रो कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम से अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम से अपने ऑर्गेनिक कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम पे अगर आप काम करना चाहते हैं और फॉरएवर में ग्रो करना चाहते हैं, लेवल्स को जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम को समझिए, लिंक को जाकर गो थ्रू करिए और उस वीडियो को, उस वेबिनार को जरूर अटेंड करिए पूरा एंड तक, ताकि आपको नॉलेज मिले कि ऑटोमेटिक सिस्टम क्या है, कैसे ऑटोमेटिक लीड्स जनरेट कर सकते हैं आप। और अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, फॉरएवर में ज्वाइन होना है या फिर फॉरएवर की कुछ सी प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए या फॉरएवर में कैसे काम करना है, तो आपको नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।